हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज आपके सामने लेकर आया हूँ द सुनामी चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 8th। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 द सुनामी का। सुनामी कौन सी लहरें होती हैं, किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, कैसा कैसा ये विनाश करती हैं, इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें कुछ कहानियाँ बताई गई हैं जो बहुत ही प्रेरक कहानियाँ हैं, जिसमें बताया जाएगा कि सुनामी किस प्रकार से आती है और कितना विनाश करती है और लोग किस प्रकार से सुनामी से बचते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुनामी क्या होती है। सुनामी ऐसी लहरें होती हैं जो समुद्र में भूकंप के आने से उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे समुद्र के अंदर भूकंप आता है, उसके हल्के झटके पृथ्वी पर भी महसूस होते हैं, तो ये लहरें उत्पन्न होती हैं। इसमें समुद्र का पानी किनारों से सिकुड़कर उफान पर आ जाता है और पूरी तेज़ी से फिर किनारों की ओर ऊंची लहरों के रूप में बढ़ता है, जो बहुत ज़्यादा विनाश करती है। तो इस चैप्टर में बताया गया है 26 दिसंबर 2004 को किस प्रकार से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास, श्रीलंका में और थाईलैंड में जो सुनामी लहरों के कारण नुकसान हुआ था, उसमें लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, जहां पर बहुत बड़ा विनाश हुआ था। इसके तटीय इलाकों में, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में सुनामी के कारण भूकंप आया था। ये स्टोरी है एक ऐसे मैनेजर की जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हैं, और उनकी पत्नी सुबह को उनको उठाती है कि उठिए, भूकंप आया है। तो सबसे पहले इग्निशियस भूकंप को देखकर अपने टीवी सेट को टेबल से उठाकर ज़मीन पर रख देता है, जिससे कि वो टूट ना जाए। ऐसा किस लिए करता है? जिससे कि वो टूट ना जाए। और फिर ये लोग तेज़ी से दौड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अचानक से बहुत ही तेज़ी से सुनामी लहरें आती हैं और इन सबको बहा ले जाती हैं। केवल इग्निशियस अपने 3 बच्चों के साथ बचते हैं। जो लोग समुद्र के किनारे तटीय इलाकों में रहते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए किस प्रकार से सुनामी लहरें अचानक से आती हैं और सब कुछ बहाकर ले जाती हैं। इनसे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वीडियो में ये मैं आपको इस चैप्टर की प्रस्तावना बता रहा हूँ। वो जो स्टोरी यहाँ पर घटित हुई है, किस प्रकार से सुनामी लहरें उत्पन्न हुई हैं, समुद्र में किस प्रकार से भूकंप आता है। देखिए, सुनामी लहरों के उत्पन्न होने के सिर्फ 3 ही कारण हैं। या तो समुद्र के अंदर भूकंप के कारण ये उत्पन्न होती हैं, वॉल्केनोज से भी ये उत्पन्न होती हैं, और जो लैंडस्लाइडर्स होती हैं, लैंडस्लाइड से भी ये उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत ही जेंट वेव्स होती हैं, यानी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, और समुद्र का पानी मीलों ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है और बहुत तेज़ी से फिर वो पृथ्वी पर गिरता है और सब चीज़ों को बहाकर ले जाता है। तो इसमें जो कहानी है वो आपको मैं एक एक शब्द के साथ पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ लें कि सुनामी क्या होती है, किस कारण से ये उत्पन्न होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं वो डेट भी बता चुका हूँ कि ये दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार, श्रीलंका, थाईलैंड और सुमात्रा में इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था और अचानक से आसपास के पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। इसमें लगभग 1.5 लाख व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोग ज़्यादा संख्या में मारे गए, जबकि जानवर ना के बराबर मारे गए थे। ज़्यादा जानवरों के मरने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इसका क्या कारण था? इसका कारण ऐसा माना जाता है, यदि विशेषज्ञों की बातों पर हम विश्वास करें, तो विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जानवरों के अंदर 6ठी इंद्री होती है, यानी 6th सेंस होती है, जो पहले ही यह उनको बता देती है कि कोई विनाश होने वाला है, कोई त्रासदी आने वाली है। तो देखिए, इसमें लगभग 5-6 कहानियों को बताया गया है, जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी ली गई है और थाईलैंड द्वीप से भी ली गई है। किस प्रकार बीच पर लोग खुशियाँ मनाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग क्रिसमस मनाने के लिए उस समय गए हुए थे, कुछ लोग भारत में भी क्रिसमस मनाते हैं।
जबकि इंग्लैंड के लोग, अधिकांश लोग थाईलैंड गए हुए थे। बीच के पास वो कम उम्र के बच्चे भी, जिनमें एल्मास जावेद भी थी, और उसका पूरा परिवार क्रिसमस मनाने के लिए गया था। वो किस प्रकार से बह गया था, और बहुत सारी स्टोरी इसमें है। तो वो सारी स्टोरी भी मैं आपको एक एक करके हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, वीडियो पर हमारे साथ बने रहिएगा, फिर आपको मिलेगा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अभी आप देख लीजिए किस प्रकार से लोग जो बीच पर घूम रहे हैं। बीच क्या होता है? समुद्र का वो किनारा जहाँ पर लोग प्रातः टहलने जाते हैं, शाम को एंजॉय करने जाते हैं, जहाँ पर लोग सनशाइन का मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से वहाँ पर सुनामी लहरों के कारण तबाही हुई, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें कि समुद्री लहरें किस प्रकार से उत्पन्न होकर कितनी ऊंचाई तक जाकर किस प्रकार से समुद्र के तट का जो पानी होता है वो सिकुड़ कर पहले वापस खींच लेता है समुद्र अपने अंदर, और फिर अचानक उफान देकर उस पूरे पानी को किस प्रकार से वो आसपास के इलाकों में लहरों के रूप में उड़ेल देता है, और जिससे वहाँ पर बहुत सारा विनाश होता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विनाश के बाद मानव किस प्रकार से शोक मनाते हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन से पहले ही पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी स्टोरीज़ को इसमें पहले से ही वीडियो में नरेट किया है और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप पूरी स्टोरी को आप देखेंगे। देखिए, इसमें स्टोरी 4 जो है वो आपके सामने ये स्मिथ परिवार की कहानी, किस प्रकार से टिली स्मिथ अपने माता पिता के साथ थाईलैंड जाती है, और जब वो बीच पर होती है तो वो किस प्रकार से खतरे को भांप लेती है, क्योंकि उसकी टीचर ने, ज्योग्राफी वाली टीचर ने उसको एक वीडियो दिखाया था जो 1946 के सुनामी लहरों के कारण हुए विनाश का था। तो जो हवाई द्वीप पर हुआ था वो सब कुछ देखकर टिली स्मिथ वहाँ पर सभी लोगों को आगाह कर देती है, अपने माता पिता को आगाह कर देती है कि चलिए जल्दी से आप इस बीच को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था और वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी और उन्होंने वहाँ विनाश किया था। तो टिली स्मिथ उस वीडियो को याद करती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर भी कुछ गलत होने वाला है। समुद्र का जो पानी सिकुड़ रहा है अचानक वो तेज़ लहरों के साथ, सुनामी लहरों के साथ वापस आएगा और एक बड़ा डिस्ट्रक्शन यानी विनाश उत्पन्न करेगा। तो वो सबको आगाह करती है। अधिकांश लोग वहाँ से होटल में चले जाते हैं। होटल की तीसरी मंजिल में ये शरण ले लेते हैं और सुनामी की 3 लहरें 3 बार अटैक करती हैं, लेकिन ये बिल्डिंग सफलतापूर्वक खड़ी रहती है और वहाँ पर हज़ारों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन जो लोग समुद्र के आसपास होते हैं, जो बीच के आसपास होते हैं, वो पूर्ण रूप से वहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये स्टोरी भी हम इसमें नरेट करने वाले हैं और आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जीव जंतु पहले से सेंस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, कोई त्रासदी होने वाली है, कोई भूकंप आने वाला है या सुनामी लहरें आने वाली हैं, तो वो पहले ही किस प्रकार से समझ लेते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो मैं चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को देख लीजिए कि वीडियो के आसपास जो जीव जंतु होते हैं वो पहले ही खतरे को भांप कर वहाँ से निकल लेते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा हानि नहीं होती, उनके जीवन की ज़्यादा हानि नहीं होती। वो पहले ही वहाँ से चल देते हैं, पहले ही सेंस कर लेते हैं। ये भी कुदरत का एक वरदान है उनको। तो इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से हाथी इस चीज़ को सेंस करके वहाँ से पहले ही निकल जाते हैं, और जो कुत्ते होते हैं वो भी पहले से ही सेंस कर लेते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो भी पहले से ही सेंस कर लेते हैं। श्रीलंका में भी आपने देखा होगा गाले के पास जो वहाँ पर द्वीप है, बीच है, उनके पास भी जो घटनाएं घटी हैं उनमें भी ये दिखाया गया है कि जानवर पहले से ही सेंस कर लेते हैं, इसलिए जानवर ऊंचाई की ओर भाग जाते हैं और वो अपने जीवन को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य से ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं जानवर, वो सेंस कर लेते हैं तो उनकी जान बच जाती है, लेकिन मनुष्य सेंस नहीं कर पाता, इसलिए ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं। तो देखिए
अब मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। पूरे चैप्टर को आप मेरे साथ समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। चैप्टर को समझने में कोई परेशानी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपके लिए वीडियो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसे बनाने में मेरा बहुत समय लगा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक शब्द के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपकी बुक क्लास 8 से चैप्टर 2 द सुनामी। सुनामी ऐसी लहरें जो समुद्र में उठती हैं, जो बहुत ही घातक होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। शुरू करते हैं। मैं एक एक वर्ड के साथ आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से समझिए, पूरा चैप्टर आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea। समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उससे जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो बहुत बड़ी और शक्तिशाली होती हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहर ने थाईलैंड और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों पर हिट किया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का तटीय इलाका, कोस्ट मीन्स तटीय इलाका, समुद्र का जो इलाका होता है उसको तट कहते हैं, तटीय इलाका बोलते हैं। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर साहस और जीवित रहने की कुछ प्रेरक घटनाएं या कहानियां हैं इस पूरे चैप्टर में, जिनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। यहाँ पर कुछ कहानी है जो बताएंगी कि उनको पहले से ही पता चल जाता है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये सारी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। आर्किपेलागो का मतलब जो होता है वो होता है द्वीप समूह, यानी अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो पूरे आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको आर्किपेलागो कहते हैं। क्लियर हो गया? इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचाल। काचाल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में इग्निशियस मैनेजर थे। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी पत्नी ने उनको प्रातः 6 बजे जगा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको भूकंप का झटका महसूस दिया। इग्निशियस केयरफुल्ली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल and put it down on the ground so that it would not fall and break। सबसे पहले इग्निशियस ने मेज पर रखे हुए अपने टेलीविज़न सेट को उतार कर ज़मीन पर रख दिया, जिससे कि भूकंप का झटका आने पर वह गिरकर टूट न जाए। Then the family rushed out of the house। तब परिवार तेजी से घर से बाहर दौड़ा। When the tremors stopped। ट्रेमर्स मीन्स स्लाइट शेक, यानी हल्के झटके। जब भूकंप के हल्के झटके रुक गए, दे सा द सी राइजिंग। उन्होंने समुद्र को उफनते हुए देखा। इन द कोयस एंड कन्फ्यूजन। कोयस एंड कन्फ्यूजन मीन्स अस्त व्यस्त, यानी डिसऑर्डर की जो स्थिति होती है, अस्त व्यस्त या परेशान, कन्फ्यूजन की स्थिति में। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father। उनके 2 बच्चों ने
उनकी माँ के पिताजी का हाथ थामा, एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के भाई का हाथ यानी मामा का हाथ थामा, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। ही नेवर सा देम अगेन, उसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे वो बच गए। सेकेंड स्टोरी है इसमें। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द काचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप काचाल में पुलिस में नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, किसी प्रकार से उसने अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी और अपनी शिशु पुत्री को, बेबी माने शिशु, डॉटर माने पुत्री, उन्होंने अपनी शिशु पुत्री को किसी प्रकार से लहरों से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, तब उन्होंने जॉन की पत्नी को मदद के लिए आवाज लगाते हुए सुना। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन है? गेस्ट हाउस का रसोइया। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए संजीव पानी में कूद पड़ा। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए। नेक्स्ट, 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 वर्ष की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने बहते हुए 2 दिन समुद्र में गुजारे। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर रखा। 11 times सी वाज रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सर के ऊपर से उड़ते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाई ए वेव, एक लहर के द्वारा वह किनारे पर पहुंच गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वह समुद्र के किनारे, डेज मीन्स घबराहट की स्थिति या चकराने की स्थिति, वह घबराहट की स्थिति में समुद्र के किनारे घूमती हुई मिली। अगली स्टोरी देखते हैं। एल्मास जावेद वाज 10 years old, एल्मास जावेद 10 वर्ष की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, वहाँ उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोवरी आइलैंड, उसकी माँ राहिला का घर नैनकोवरी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यह परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने गया था। वैन द ट्रेमर्स केम, जब हल्के झटके आए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह प्रातःकाल जब हल्के झटके आए। द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। एल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, एल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को घटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ गए कि समुद्र का पानी वापस तेजी से लौटेगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रस दैम टू अ सेफ प्लेस, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जगाया और दौड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर्स वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उनके दादाजी के ऊपर कोई चीज़ सिर पर आकर लगी। एंड ही फेल डाउन, और वह गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पिता उसकी मदद करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, तब पहली बड़ी लहर आई। दे स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जिससे वो दोनों बह गए।
Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. एल्मास की माँ और उसकी चाची एक कोकोनट ट्री यानी नारियल के पेड़ को पकड़कर खड़ी हुई थी. कॉलिंग आउट टू हर, उसको आवाज़ लगा रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया. एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई. एल्मास सा अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एल्मास ने एक लकड़ी को या लकड़ी के लट्ठे को बहते हुए देखा. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इसके ऊपर चढ़ गई. देन सी फेंट, तब वह बेहोश हो गई. वैन सी वोक अप, जब उसको होश आया. सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, वह कमोर्टा के एक अस्पताल में थी. फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, यह लड़की इस घटना का जिक्र या इस घटना के बारे में किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहती. सी इज स्टिल ट्रेमुटाइज्ड, क्योंकि वह बहुत ही स्ट्रेस में है या भयभीत है. चलिए सेकंड देखते हैं. ये टिली स्मिथ के बारे में है. टिली स्मिथ कौन है? अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल है ये. वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स वैन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जिस समय थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी लहर आई थी तो इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई. दो सी हैज़ वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे. एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और वह एक हीरोइन बन जाए. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपके हिसाब से उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया होगा? तो आइए देखते हैं, पूरे चैप्टर को स्टडी कर लेते हैं. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ एक कहानी थाईलैंड से है. अभी तक तो आपने जो कहानी पढ़ी है वो अंडमान निकोबार द्वीप की थी. ये थाईलैंड के एक द्वीप की है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड. देखिए, जो हमारा ईस्ट मीन्स पूरब होता है, साउथ मीन्स दक्षिण पूरब इंग्लैंड से स्मिथ का परिवार वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, जो दक्षिणी थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में क्रिसमस मनाने आया हुआ था. टिली स्मिथ वाज अ 10-year ओल्ड स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो है 10 वर्ष की स्कूल की छात्रा थी. हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड, उसकी बहन 7 वर्ष की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता पेनी एंड कॉलिन स्मिथ थे. इट वाज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 की बात है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. देखिए, ये जो डेडली सुनामी है ये ऑलरेडी अपने रास्ते पर थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड, यह प्रारंभ हो चुकी थी. ट्रिगर्ड मीन्स स्टार्ट हो चुकी थी. बाई ए मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव अर्थक्वेक मीन्स बहुत बड़े भूकंप के कारण. ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, जो उत्तरी सुमात्रा में आया था. अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस प्रातःकाल. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन. स्वेलिंग का जो मीन्स होगा वो होगा उफन रहा था, पानी उफन रहा था. एंड कैप्ट कमिंग इन, और वापस आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है. द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच सिकुड़ रहा था यानी छोटा और छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग,
लेकिन टिली स्मिथ को पता चल गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन। उसका दिमाग एक भूगोल के अध्याय की ओर जा रहा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर। यह अध्याय उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था। सी फ्ल्यू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसके बाद वह थाईलैंड अपने परिवार के साथ पहुंच गई थी। टिली सा द सी स्लोली राइज। टिली ने समुद्र को धीरे धीरे उठते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स। और इसमें फॉर्म मीन्स झाग, बबल यानी बुलबुले, एंड फ्रॉम फॉर्म वर्लपूल्स और भंवर बन रही थी। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946। उसको याद आया कि क्लास में उसने सुनामी का एक वीडियो देखा था जो हवाइन आइलैंड पर 1946 में आया था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उनकी भूगोल की अध्यापिका ने क्लास को यह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। और उनको बताया था कि भूकंप के कारण सुनामी आती है। वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइडर्स। और जो हमारे वॉल्केनोज यानी चक्रवात होते हैं, एंड लैंडस्लाइड्स और जो हमारा भूस्खलन होता है उसके कारण भी सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपने परिवार को चिल्लाकर बीच छोड़ने के लिए कहा। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि समुद्र के अंदर भूकंप आया है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। उसको हिस्टेरिकल का मतलब है उन्मादित हो गई, वाइल्ड हो गई, या हम कह सकते हैं जैसे दौरे पड़ने लगते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा उन्मादित हो गई। सैड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी बताती है। आई डिडंट नो वाट ए सुनामी वाज। मुझे पता नहीं था सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटनेड। लेकिन अपनी बेटी को इतनी भयभीत देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे लग गया कि कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता टिली को और उसकी बहनों को समुद्र से के किनारे से दूर ले गए, बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। कहाँ ले गए? होटल के स्विमिंग पूल पर। A number of other tourists also left the beach with them। बहुत सारे टूरिस्ट ने उनके साथ ही बीच को छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them। उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा समुद्र ही उनके पीछे उमड़ आया हो। I was screaming run। मैं चिल्ला रहा था दौड़ो। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel। इस परिवार ने होटल की 3री मंजिल पर शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इस इमारत ने सफलतापूर्वक सुनामी की 3 लहरों का सामना किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच। यदि वो बीच पर ही रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। बाद में स्मिथ दूसरे टूरिस्ट लोगों से मिले जिनका पूरा परिवार समाप्त हो गया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। टिली और उसके भूगोल के अध्याय को धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवार्न्ड। जिसके कारण उनको, फोरवार्न का मतलब है पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड चली गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और अपनी यह डरावनी कहानी उसने अपने सहपाठियों को सुनाई। चलिए 3rd पे बढ़ते हैं। लुक केयरफुल्ली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। इस लड़के और इसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और जिन चीज़ों को आप देखते हैं उनका वर्णन करने की कोशिश कीजिए। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। केवल शब्दों और फ्रेजेस को यूज कीजिए। इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। कोई भी टीचर या स्टूडेंट्स इन फ्रेजेस को ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार से लिख सकता है।
दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। काम, ब्लूशी, रूंड हार्ट्स, जस्ट लाइक दैट, आपको ऐसे लिखना होगा या आपके टीचर को ऐसे लिखना होगा। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इससे पहले की बड़ी लहरें भारत और श्रीलंका के तटीय इलाकों में विनाश करती, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, तो ऐसा लगा कि जंगली और पालतू जानवरों को पता चल गया कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, जिन लोगों ने इनको देखा यानी जो गवाह हैं उनके अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, हाथी चीखते हुए चिंघाड़ते हुए ऊंचे स्थानों की ओर दौड़ पड़े। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोज ने अपने नीचे के एरियाज क्षेत्रों की ओर जाने से इनकार कर दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के जानवर अपने पिंजरों की ओर दौड़ पड़े। एंड कुड नॉट बी एंटीसेड टू कम बैक आउट, और उनको फुसलाकर जितनी भी कोशिश की गई बाहर आने की, लेकिन वो बाहर नहीं आए। एंटीसेड का मतलब है फुसलाकर बाहर लाने की जितनी भी कोशिश की गई वो बाहर नहीं निकले। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है। एंड नाउ व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और पृथ्वी जब अब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि जानवर मददगार साबित हो सकते हैं किसी भी पृथ्वी के वाइब्रेशन को पहले ही बताने के बारे में, यानी कि वो पहले ही बता सकते हैं तो उनसे हम मदद ले सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, वो पहले से ही आने वाली त्रासदी या विनाश को महसूस कर सकते हैं जिसको मनुष्य एकदम से महसूस नहीं कर सकता। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम इस बारे में पूर्ण रूप से सहमत नहीं है कि जानवरों में छठी ज्ञानेंद्रिय होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, लेकिन जो बड़ी लहरें इंडियन ओशियन में आई थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डोजन कंट्रीज, इन्होंने दर्जनों देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा जानवरों के मरने की कोई खबर नहीं मिली। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, इंडिया के अगर कुडालोर कोस्ट की बात करें, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर हजारों लोगों की जान चली गई। बुफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, यहाँ पर भैंसें, बकरियां और कुत्ते सुरक्षित मिले। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका का याला नेशनल पार्क, जो बहुत सारे जानवरों की वैरायटी यहाँ पर मिलती है, जैसे हाथी, लेपर्ड्स, और 130 प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियों की हैं। 60 visitors were washed away from the पटनगाला बीच इनसाइड द पार्क, इस पार्क के अंदर जो पटनगाला बीच है वहाँ पर 60 विजिटर्स की लाशें मिली। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की लाश नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, केवल पानी के 2 भैंसे, या हम कह सकते हैं पानी के 2 जो पानी में रहते हैं जानवर, उनमें से केवल 2 भैंसों की लाश मिली। दरियाई घोड़े हम यहाँ पर कह सकते हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट,
सुनामी के हिट करने से 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, जो लोग याला नेशनल पार्क के बीच पर थे उन्होंने देखा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच, 3 हाथी दौड़ते हुए पटनगाला बीच से जा रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले said his 2 dogs would not go for the daily run on the beach। एक श्रीलंका के जेंटलमैन जो तटीय इलाके के पास रहते हैं गाले के, उन्होंने बताया कि उनके 2 कुत्तों ने बीच पर सुबह जाने के लिए मना कर दिया। They are usually excited to go on this outgoing, जबकि रोजाना वो उत्साहित रहते हैं इस आउटगोइंग के लिए। He said, वो उन्होंने बताया, but on that day they refused to go, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः उसके जीवन को बचा लिया। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थाईलैंड, श्रीलंका के द्वीपों की जो सुनामी के कारण 26 दिसंबर 2004 को नुकसान हुआ, उसके बारे में ये स्टोरीज थी। तो आपने पूरे चैप्टर को समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।